टीचर डिस्ट्रीब्यूट n चॉकलेट्स टू 3x स्टूडेंट। कोई टीचर अपने n चॉकलेट्स हैं, नंबर दिया गया है चॉकलेट्स का, लेट किया गया है कितना n चॉकलेटों को 3x स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमें बताना है x की वैल्यू। अब यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई हैं A B C, तो हमें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके बताना है कौन सी 3 कंडीशन में से कितनी कंडीशन का यूज़ करके हम x की वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए दिया है A और B का यूज़ करके या B और C का यूज़ करके ही हम आंसर निकाल सकते हैं, A या B या B और C। या वो कहता है किसी भी स्टेटमेंट से x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, या वो कह रहा है कोई भी 2 वैल्यू का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, या वो कह रहा है D इधर A और C। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें तीनों कंडीशन को चेक करना होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन कह रही है इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट 6 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट, अगर वो 6 चॉकलेट हर बच्चे को दे, देन टीचर लेफ्ट 24 चॉकलेट्स, तो टीचर के पास फिर भी 24 चॉकलेट बचती हैं, यानी टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं 3x। हर बच्चे को वो कितनी चॉकलेट देती है 6, तो यानी मल्टीपल करके वो कितनी चॉकलेट बांट रही है 18x। ठीक है, इतनी चॉकलेटें बच्चे को दे दी गई। अब जो फिर भी 24 चॉकलेट क्या है टीचर के पास बची, तो अगर इनमें भी हम 24 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल चॉकलेट मिल जाएंगी जो क्या थी टीचर के पास थी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि कितनी चॉकलेट्स हैं टीचर के पास 18x + 24। यहाँ से हमें कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं मिल रही ऑप्शन ए से, लेकिन हमें ये तो पता चल रहा है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी है 18x + 24। अब बी ऑप्शन कह रहा है इफ़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वर 1/3, अगर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए गए हैं वो क्या हो जाते 1/3 हो जाते ओरिजिनल नंबर से, किससे ओरिजिनल नंबर से 1/3 हो जाते, तो यानी 1/3 करेंगे 3x का तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, यानी x स्टूडेंट अगर होते तो नो चॉकलेट लेफ्ट विथ टीचर, टीचर के पास कोई चॉकलेट नहीं बचती, यानी कोई ज़्यादा चॉकलेट ही अगर बच्चों को चली जाती तो मान लो कि 7-7 चॉकलेट हर बच्चे को मिल जाती, तो सारी चॉकलेट्स बच्चों में बट जाती, कोई भी चॉकलेट्स एक्स्ट्रा नहीं देती, बराबर चॉकलेट सभी बच्चों को मिल जाती। अगर बच्चे कितने होते 1/3 होते अपने ओरिजिनल नंबर से, यानी उनकी वैल्यू कितनी होती x होती सिर्फ। ठीक है, अब वो तीसरा ऑप्शन कह रहा है जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं 3x है, वो क्या है या तो 31 से बड़ा है या तो 40 से, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई थी उसको सुधार लिया। तो जो 3x है वो क्या है 30 से बड़ा है, यानी 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 33 हो सकता है, या तो फिर 40 से छोटा हो सकता है, यानी 40 से छोटा हो सकता है, मतलब यानी 40 से छोटा हो सकता है, यानी 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, यानी 3x की वैल्यू कितनी हो सकती है 31 से लेके 39 के बीच हो सकती है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो चॉकलेट्स दिए गए हैं उसका मतलब है कि जो n की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है 201 से लेकर 299 तक। ओके, तो यहाँ पे हमें एक लिमिट मिल गई n की वैल्यू और 3x की वैल्यू का। अब हम क्या इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि हमें अगर 3x की वैल्यू चाहिए तो हमें टोटल चॉकलेट चाहिए होगी, तो फिर हम शायद निकाल सकें 3x की वैल्यू। तो इसमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके हम आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, नन ऑफ द गिवन सेंटेंस कैन बी आंसर द क्वेश्चन।